माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्नावली 5.2 की शुरुआत करेंगे और इसका पहला प्रश्न बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो पहले प्रश्न में हमें एक सारणी दी गई है और बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब आप ये जो सारणी देख रहे हैं ना, इसमें हर पंक्ति में आपको एक खाली स्थान मिल जाएगा। देखो, ये दूसरी पंक्ति में भी खाली स्थान है, ये तीसरी पंक्ति में भी है, ये चौथी पंक्ति में भी है और पांचवी पंक्ति में भी एक खाली स्थान दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जहां एपी का प्रथम पद हम ए मान के चलेंगे और सार्वधातुक डी मानेंगे और एनवा पद ए एन मानेंगे, तो वो तो हम शुरू से ही मानते आ रहे हैं। तो इस टेबल को हमें भरना है। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी यहाँ से। उदाहरण में जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है प्रश्नावली में हमें दोबारा से वही पढ़ना है और इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चूंकि मैं उदाहरण सहित आपको किताब में जितने भी सवाल हैं सब आपको करवा रहा हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति को करेंगे क्योंकि हर पंक्ति में अलग सवाल है। तो पहली पंक्ति बस हम यहाँ पे निकाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे रफ पेपर रख देते हैं। अब यहाँ पे खाली जगह ए एन के जगह पे छोड़ी गई है, तो मैं आपको बता दूं, एक क्रम याद रखना है। ए का मान दिया गया है, ठीक है, डी का मान दिया गया है, ठीक है, एन का मान भी है 8। तो ए एन ज्ञात हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ए एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? कोई भी पद हो उसमें ए तो फिक्स रहेगा और जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपका दो। तो एन वा पद है तो एन में एक घटा के यानी 1 माइनस करके और डी चिपका दो। ये होता है ए एन का सूत्र, ठीक है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप अलग से लिख भी सकते हो। अब यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया है? पहली पंक्ति को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए का मान कितना है? 7, डी का मान कितना है? 3 और एन का मान कितना है? 8। तो ए, डी और एन का मान रखेंगे तो ए एन का मान हमें मिल जाएगा। समझ गए ना आप सवाल को? अब सॉल्व करते हैं। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। ए का मान है कितना? 7 रख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर n माइनस 1, तो n का मान है कितना? 8, तो हो जाएगा 8, n की जगह पे 8 रख देंगे माइनस 1 और जो d है d की जगह पे हम 3 रख देंगे कोष्टक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो बराबर के नीचे बराबर, फिर 7 प्लस 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 बचेंगे और एक कोष्टक में लिखा है 3 तो हम 3 लिख देंगे। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो 7 तो पहले से ही लिखा है प्लस, और 7 कोष्टक टूटेगा तो गुणा हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का और 7 तिया 21 हो जाएगा। अब 21 में 7 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 2 ज्यों का 2 यानी 28 हो जाएगा। यानी कि हम ए एन की जगह पे कितना भर सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पे हम 28 भर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो ये पहली पंक्ति सॉल्व हो जाएगी। अब स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अगली पंक्ति सॉल्व कराऊंगा तो इसका सॉल्यूशन ये है। और अगर आप साथ में ही करते जा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की तरफ। तो दूसरी पंक्ति में ए का मान हमें -18 दिया गया है, लेकिन इस बार डी के स्थान पे खाली जगह है यानी सार्वधातुक हमें नहीं दिया गया है और एन का मान 10 है और ए एन का मान 0 है। तो हमेशा याद रखना, जब ए एन, ये टेबल वाले जितने भी सवाल हैं इसमें फॉर्मूला तो ए एन का ही लगेगा क्योंकि सबसे बड़ा ए एन है और ए एन का ही फॉर्मूला होता है। ना ए का फॉर्मूला होता है, ना डी का होता है, ना एन का होता है। फॉर्मूला केवल किसका होता है? ए एन का। तो सबसे बड़ी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी पंक्ति का सवाल हो सूत्र तो ए एन का ही लगेगा, चाहे ए एन का मान हो या ए एन का मान ना हो। अब ए एन का मान दूसरी पंक्ति में 0 है
तो सीधी सी बात है कि ए एन बराबर 0 हम लिखेंगे कि ए एन का मान है कितना 0। लेकिन हम ए एन का सूत्र बना देंगे। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ऑलरेडी 0 दिया गया है। अब यहां पे हम ए एन का मान रखेंगे जिससे हमें डी का मान मिल जाएगा, डी की खाली जगह भर जाएगी। चलो बताओ ए का मान कितना है -18, तो ए की जगह पे हम -18 रख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और देखो n का मान है कितना 10 है। देखो दूसरी पंक्ति में n की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 10 रख सकते हैं। -1 लगा देंगे जो कि ऊपर लिखा है, d का मान ज्ञात करना है और बराबर में कितना है 0 है। अब देखो ये जो -18 है इसका पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इस तरफ 18 को नहीं लिखेंगे बल्कि इतना लिख देंगे। तो अगले स्टेप में 10 में से 1 घटाएंगे तो 9d हो जाएगा, और बराबर ये माइनस का 18 इस तरफ लेके आ गए हैं तो ये प्लस का 18 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में देखो ये d के साथ में 9 जो है ये गुणा में लिखा है। अब गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आ सकते हैं, बटे में, तो d का मान हो जाएगा 18/9। तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो d की जगह पे हम यहाँ पे कितना भर देंगे 2 भर देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 भर देता हूँ, वो भी प्लस का। ये हो गया, तो ये दूसरी पंक्ति भी सॉल्व हो जाएगी। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये कहाँ से आया 2, इसका सॉल्यूशन है। तो आप इस टेबल के नीचे इनके सॉल्यूशन लिख सकते हो कि पहली पंक्ति का सॉल्यूशन क्या था, दूसरी पंक्ति का सॉल्यूशन क्या है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी पंक्ति की तरफ। अब हम तीसरी पंक्ति सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस बार a की जगह पे खाली जगह छोड़ दी है, बल्कि d का मान और n का मान और an का मान हमें दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ना तो a का सूत्र होता है, ना d का सूत्र होता है और ना n का सूत्र होता है। सूत्र तो केवल an का ही होता है। तो हर हालत में चाहे an का मान दिया गया हो चाहे an का मान ना दिया गया हो, सूत्र तो an का ही लगेगा। तो तीसरी पंक्ति में an का मान दिया गया है -5। यहां पे हम लिखेंगे कि an का जो मान दिया गया है वो दिया गया है -5। लेकिन जो an होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितना है -5। अब तीसरी पंक्ति से a का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ये तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस लगा है तो प्लस। अब n का मान कितना है 18, तो यहाँ पे हम n की जगह पे 18 लिख देंगे। -1 लिखा है तो -1 लिख देंगे, और d है, d का मान -3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3, और बराबर कितना हो जाएगा -5। अब देखो a ज्यों का त्यों प्लस 18 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे बताओ, 17 बचेंगे ना। और यहाँ पे कितना है -3, और बराबर कितना है -5। अब देखो a ज्यों का त्यों 17 की दूनियां पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि कोष्टक लगे हैं तो गुणा ही है। तो 17 तिया 51, प्लस माइनस का पहले तो माइनस होगा, और 17 तिया 51, और बराबर कितना हो जाएगा -5। अब जो -51 है इस तरफ पक्षांतर करेंगे संख्या तरफ, तो इस तरफ तो a लिखेंगे, फिर 51 का पक्षांतर करना है तो इसको नहीं लिखेंगे बल्कि बराबर -5 लिख देंगे। और ये -51 इस तरफ आ गया तो प्लस का 51 हो गया। अब 51 में से 5 हमें घटाना है तो घटा देंगे, तो 46 बचेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल में आएंगे और जो a है a की जगह पे हम 46 भर देंगे। समझ जा रहे हो ना, ऐसे आपको सवालों को करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से कि 46 कैसे आया। ये देखो ये पूरा सॉल्यूशन है तीसरी पंक्ति का, ले लिया स्क्रीनशॉट, या वीडियो को पॉज करके लिखना है। अब हम चौथे का सॉल्यूशन करेंगे।
तो चलो देखो, चौथे में ए का मान है, डी का मान है, इस बार एन का मान नहीं दिया गया है और ए एन का मान 3.6 है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। जो ए एन का मान है वो कितना दिया गया है, 3.6। ठीक है, लेकिन ए एन का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितना हो जाएगा, 3.6। अब ए और डी, ए का मान कितना है, -18.9, तो ए की जगह पे रख दो -18.9, प्लस है तो प्लस, और n माइनस 1, तो n का मान कितना है, नहीं दिया गया है, ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 ज्यों का त्यों रहेगा। और d का मान कितना है, 2.5, तो ये भी हम एक कोष्टक में लिखेंगे 2.5, और बराबर कितना लिखेंगे, 3.6। क्लियर। अब आगे देखो, यहाँ पे माइनस का जो 18.5 है इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये नहीं लिखेंगे अगले स्टेप में, बल्कि यहाँ से लिखेंगे। तो n माइनस 1 और 2.5 ये तो रहेगा। अब 3.6 पहले से लिखा है तो इसको लिख लो, और ये माइनस का इस तरफ आ गया तो ये प्लस का हो गया 18.9। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ लेंगे, फिर गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी। तो अभी ये ज्यों की त्यों लिखो, n माइनस 1 और 2.5, इनको हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब इन दोनों को जोड़ लिया, तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो मैं आपको सिखा देता हूँ जोड़ने का तरीका। 18.9 हमने लिखा और उसमें जोड़ना कितना है, 3.6। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब जोड़ दो, 9 और 6 15, 15 की 5, हासिल आ जाएगी 1, 8 9 10 11, 8 और 3 11 हो गए, 11 और 1 हासिल की जोड़ दो तो 12, 12 की 2, फिर हासिल 1 आ जाएगी, 1 और 1 2, दशमलव ज्यों का त्यों, यानी 22.5। तो हमने यहाँ पे लिखा 22.5। अब ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो अगले स्टेप में n माइनस 1, और ये गुणा वाली संख्या नहीं लिखेंगे बल्कि बराबर ये लिख देंगे 22.5। क्यों नहीं लिखा ये गुणा वाली संख्या, क्योंकि ये कहाँ आ चुकी है, बटे में, 2.5। अब एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, तो दोनों के दशमलव कट सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए इसके बटे 10 होगा और इसके भी बटे 10 होगा, दोनों 10 कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी एक अंक बाद दशमलव ऊपर भी हो और एक अंक बाद दशमलव नीचे भी हो, तो दोनों के दशमलव कैंसिल हो जाते हैं, यानी n माइनस 1 बराबर होगा 225 बटे 25। अब ये 5 से कट रहे हैं तो काट दो, 5 25, पहले 5 से काट दो, 5 25, और ये देखो 5 के 20 बचे 2, 5 25, फिर 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 9 बार में कट गए। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 9, है ना। तो ये प्लस का माइनस का एक इस तरफ आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10। तो n की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। यहाँ पे हम n की जगह पे 10 भरेंगे। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ताकि आप भी कर पाओ। ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ पे, ओके। अब आखिरी करना है हमें, ये वाली पंक्ति भरनी है। तो आखिरी पंक्ति में a दिया गया है, d दिया गया है और n दिया गया है, और an हमें पता करना है। तो an का ही सूत्र लगा देंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर के नीचे बराबर a का मान कितना है, 3.5, प्लस n का मान कितना है, 105, तो 105 माइनस 1, और d जो है वो कितना है, 0। तो आप ये बताइए कि 0 का गुणा इस पद में होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो अंतिम पद या nवा पद इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे अपन क्या भर सकते हैं, 3.5। बोलो समझ आया। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर लो, इतना सा ही रहेगा। ये आखिरी बहुत ही आसान था। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है और इसके ये सभी आंसर्स। अब इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना और साथ में नोट्स में अच्छे से नोट्स बनाते जाना।
और आगे के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप क्रम अनुसार गणित का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको गणित के मेरे हाथ से लिखे PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको गणित और साइंस यानी विज्ञान के दोनों के सभी राज्यों, आप किसी भी राज्य से हो, सभी राज्य के लिए चल जाएंगे, NCERT बेस्ड नोट्स मिल जाएंगे। तो आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ा सा मिनिमम चार्ज शायद वहाँ पे होगा, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि नोट्स आपको PDF में कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।